घटनाएं हो रही है। आए दिन भारत में बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? ये ऐसे प्रश्न हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या हो, ऐसा कुछ हो जाए तो क्या हो। आप मुझे एक एक घटना के बारे में बताइए, कौन सी लूट की घटना हुई और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, वो हम बताएंगे। आप कृपया बताएं। सर, इसको फिर से ब्रीफ कर दीजिए जो आपने। सर, पीजीआई थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक के ऊपर हमला हुआ है। बताया जा रहा है लूट की वारदात की गई, लूट का प्रयास किया गया। मैं जानना चाहूंगा कि किनके द्वारा बताया जा रहा है, तो वो हमारी भी कुछ मदद कर पाएंगे। हमारी जो जानकारी है वो इतनी ही है कि एक व्यक्ति जो टेम्पो चलाते थे किराए पर लेकर, रायबरेली जिले के शिवगढ़ के पास में एक गांव है, वहां के रहने वाले थे, लगभग 50 वर्ष के। वो घायल अवस्था में टेम्पो सहित मिले हैं टेम्पो में, और उनका मोबाइल तथा उनका पर्स जिसमें जो पैसे थे वो भी एज इट इज रखे हुए थे, वो मिले हैं। क्योंकि वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और कुछ बोलने की या कुछ कह सकने की या लिखने की स्थिति में नहीं है, बेहोश है। उसको तत्काल उसके जीवन की रक्षा करने के लिए पुलिस के द्वारा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां पर वह चिकित्सा अधीन है। और पूरी उम्मीद है कि उनके जीवन को हम सुरक्षित करने में सफल होंगे। जब वो होश में आएंगे तब क्या उनके साथ घटना घटित हुई है ये जानकारी हो सकेगी। क्योंकि जो स्थान है जहां पर उनका टेम्पो और वो मिले हैं, वो एक निर्जन स्थान है। वहां पर कोई बिल्डिंग भी नहीं है आसपास में, और कोई ऐसा भी नहीं कि सीसीटीवी कैमरा हो। फिर भी हम उसके आने जाने के मार्गों के संबंध में जानकारी कर रहे हैं। जो भी स्रोत हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं, ITMS और अन्य चीजों से जानकारी की जा रही है, और कोशिश करेंगे कि ये पता किया जा सके कि वह उस टेम्पो में या उसके साथ में कौन व्यक्ति अंत में आया था, जिससे पूछताछ करके घटना का पर्दाफाश किया जा सके, पता कर सके कि आखिर उसके साथ क्या घटित हुआ। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे यही कामना करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और हमको बताने की स्थिति में आए कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ। ठीक सर, ये कल की घटना के संबंध में कल दोपहर में हमारे वादी श्री अंकुर मांझी जी की माता जी, उनके घर के सामने स्थित एक पार्क है, राणा संगा पार्क, जो बरदान खंड गोमती नगर विस्तार थाना के अंतर्गत है। वहां पर पूजा करने के लिए गई थी। क्योंकि वे थोड़ा अस्वस्थ रहती हैं, इसलिए उनको विलंब हो गया। वो लगभग 12 सवा 12 बजे करीब पार्क में गई और पूजा कर रही थी। उसी समय एक व्यक्ति जिसने मुंह पर रुमाल लगाया हुआ था, बांधा हुआ था अपने, तो वो मंदिर की सीढ़ियों पे जैसे श्रद्धालु आते हैं प्रणाम करते हुए उत्तर से आया और वहां पर जाकर मूर्ति को प्रणाम किया। माताजी क्योंकि पूजा कर रही थी, उन्होंने सोचा कि ये भी कोई श्रद्धालु है तो भगवान के दर्शन करने आया, लेकिन उसने पीछे जाके उनको चाकू लगा के, जो वहीं पुजारी का चाकू था, छोटा मोटा फल वगैरह काटने के लिए होता है, उस तरह का चाकू लगाया और उनसे जो ज्वेलरी पहनी हुई थी, मंगलसूत्र, सोने की चेन, 2 अंगूठियां जिसमें एक डायमंड रिंग थी और कान के झाले, ये उतरवा लिए। कंगन उतरवाने की कोशिश की, कंगन उतारते समय एक कंगन गिर गया, नीचे गिरा। वो संभवतः इससे घबरा गया और वहां से निकल भागा। बड़ी घटना थी, क्योंकि जो अंकुर जी हैं, जो वादी हैं, उनके पिताजी एक प्रख्यात राजनेता भी यहाँ पर रहे हैं और बहुत सज्जन परिवार है। हम सभी लोग घटना की गंभीरता को देखते, मेरे सहित मेरे टीम के सभी साथी, मेरे ADCP, मेरी ACP और थाने का फोर्स और हमारी क्राइम टीम, फॉरेंसिक टीम को भी हमने वहां पर मौके पर बुलाया और सभी संसाधन हमने उस घटना को अनावरण करने के लिए झोंके। इसका परिणाम ये रहा कि हमने मुलजिम को 24 घंटे के अंदर माल सहित गिरफ्तार कर लिया। सारा जो माल जो गया था, जो ज्वेलरी गई थी, वो पूरी 100% रिकवर हो गई। हमारे साथ इस घटना की, इस क्राइम के जो मुद्दई हैं, जिन्होंने ये मुकदमा लिखवाया है, वे भी उपस्थित हैं और उन्होंने पुष्टि की कि ये सामान जो बरामद हुआ है ये वही है जो उनकी माता से लूटा गया। सर, क्या इससे पहले भी वो वहाँ पर देखा गया है? क्या काफी दिनों से उनकी रेकी कर रहा था? देखिए, वो बहुत अधिक दूर का रहने वाला नहीं था और उस तरह का क्राइम, चोरी वगैरह उसने पहले की थी। पैदल ही आया, सबसे कुछ
चीजें ऐसी थी उस घटना में कि उसमें किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसमें किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया गया। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का सहायता लिया, किसी मोबाइल फोन का भी यूज नहीं हुआ था, इसलिए पुलिस के सामने चुनौती थी। वाहन का इस्तेमाल नहीं किया गया, वाहन से आदमी तय होता उसका भी इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए और बड़ी चुनौती थी। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और जो भी संसाधन थे, जैसे सीसीटीवी फुटेज था और चीजें थी, स्थानीय इंटेलिजेंस थी, पुरानी क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड था, उन सबको समन्वित करते हुए पूरी टीम ने लग के इस अभियुक्त को रात में ही गिरफ्तार क्या किया। नाम है उसका सर? प्रोफाइल क्या है? क्या नाम है? जो अभियुक्त है उसका नाम गौरव थापा पुत्र राजू थापा है और ये किराए पर रहता है इधर उधर। हिस्ट्री शीटर है, गुंडा एक्ट भी है उसके ऊपर? नहीं, गुंडा एक्ट और हिस्ट्री शीटर नहीं है, लेकिन अब उसकी हिस्ट्री शीट लुआई जा रही है। आज ही मैंने बताया है, उसका जो कारनामे है उसे देखते हुए उसकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। घटना को लेकर जो पूछताछ आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास है उसका, उसके विरुद्ध 4-5 मुकदमे पहले पंजीकृत हैं। जहाँ वो किराए पर रहता था, क्या वो उन लोग पर भी कार्रवाई होगी या क्या? नहीं, देखिए किराए पे तो हम सभी लोग, सबके पास अपने घर नहीं है, बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं। किराए पे रहना कहीं पे वो कार्रवाई का वो नहीं बनता, सबब नहीं पुलिस बनता। वेरिफिकेशन कराया था उन्होंने किराए पर रखने। पुलिस वेरिफिकेशन सर पीजीआई में भी देखिए अगर अपने परिवार के साथ कोई आदमी किराए पे रहता है तो परिवार के मुखिया का ही वेरिफिकेशन कराया जाता है। और ये काफी दिन पहले से इसका परिवार वहाँ पे, इसके माता पिता वगैरह सब रहते हैं, तो वेरिफिकेशन का कोई वो नहीं बनता। वैसे भी वहाँ से ऑलरेडी वो उसी पते से जेल जा चुका है, तो वेरिफिकेशन का कोई उचित क्या ये नहीं। अकेले गया था लूट करने या इसके साथ और भी लोग थे? अकेले ही गया। टारगेट कैसे किया था सर मंदिर जी की वाइफ को? क्या पहले से प्लानिंग की थी कि? हाँ, ये लोकल रहने वाला था, जानता था कि वहाँ पे ऐसी चीज हो सकती है, तो उसने टारगेट किया था, उसको प्लान करके। नहीं, तो उसने घटना के बाद पूछताछ में पुलिस को क्या बताया, पूरी क्या चीजें तैयार किया, पहले से प्लान करके गया था? हाँ, बिल्कुल, पहले से वो जानता था कि यहाँ पे माताजी अक्सर पूजा करने के लिए आती है और यहाँ से हमें सामान मिल सकता है। मतलब एक ही कर रहा था काफी दिनों से। ठीक है।